जय हिंद मेरे प्यारे साथी। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत सरल तरीक़ा से परसेंटेज बताने वाला हूं, जो कि आप गुना भागा करके परसेंटेज निकालते होंगे। आज मैं आपके सोचने की क्षमता को बढ़वाएंगे कि आप किस तरह से सोचिए तो आपका परसेंटेज बहुत जल्दी निकल सकती है, बहुत जल्दी निकल सकती है, बहुत जल्दी निकल सकती है। जय दोस्तों, तो चलिए मैं अपना वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपने बोर्ड पर देखा तो इस तरह की वीडियो सवाल नहीं है, ये डायरेक्ट छोटी छोटी सवालें आएंगी। तो आइए सबसे पहले छोटी छोटी सवालें को करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले आपको भिन्न को किसको भैया भिन्न को प्रतिशत में बदलें। प्रतिशत में बदलने की अगर बात करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने की बात करेंगे तो 100 से गुना किया जाता है, याद रखिएगा। और कोई भी नंबर अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। जैसे आपको मैंने बोल दिया 7/5, तो बोलिएगा सर इसको बदलने के लिए 100 गुना कर दीजिए ना फटाक से, तो 20/25 140% हो गया सर। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 13/26, 13 मान लीजिए 14, जैसे आपको बोल देंगे तो बोलिएगा सर 100 गुना कर दीजिए, ठीक है। 7 दूनी 14, 50 दूनी 100, बोलिएगा 13×5 = 13×5 = 7 इधर, फिर से आप 7 से भागा दीजिए, 9 7 63, 2 इधर, 7 दूनी 14, 6/7, 92.6/7%। आप इस तरह से बोलिएगा कि नहीं मेरे प्यारे साथी, मेरे दोस्तों, बोलिएगा कि नहीं? एकदम अवश्य करके बोलिएगा। तो चलिए अगला, जैसे मान लीजिए अभी मैंने लिख रहा था 13/26 लिख रहा था, इसी को हल करना है। देखिए 13 दूनी 26 और 50 दूनी 100, कि 50%। अब इस तरह से गुना करके आप निकालिएगा। तो गुना करने से बचिए, इनसे वंचित रहिए। तो इनसे वंचित रहने के लिए आपको कुछ खास बातें याद रखना पड़ेगा दोस्तों। जैसे आप कहीं मंजिल के पास जाते हैं तो आप मंजिल कई रास्ते से जाते हैं, मंजिल कई रास्ते से होकर के जाते हैं, कई रास्ते से आप किसी भी रास्ता को पकड़िएगा ना तो आप मंजिल तक चले जाइएगा। मगर अगर वही जाने का है 6 महीना में, जाने का है 6 महीना में, जाइएगा साल भर में। क्यों? क्योंकि आपने तो जैसे तैसे रास्ता पकड़ा। इसलिए अगर आपको बहुत जल्द जाना है, बहुत जल्द वहाँ पहुँचना है, तो आपको एक शॉर्टकट डिस्टेंस को पार करना पड़ेगा। और शॉर्टकट डिस्टेंस को ही हम कहते हैं विस्थापन। और जब विस्थापन को हम तय करेंगे तो विस्थापन में आपको याद होना चाहिए कि दूरी तो तय करवे करेंगे, मगर इसके साथ साथ एक निश्चित दिशा का भी हमें ज्ञान होनी चाहिए। एक निश्चित दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो आप बहुत जल्द पहुंच नहीं पाइएगा। इतना समझ जाइएगा दोस्तों, बहुत जल्द नहीं पहुंच जाइएगा। इसीलिए अगर आपको शॉर्टकट में सवाल को हल करना है तो कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शंस होते हैं, उसको याद रख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण भिन्न होता है। जैसे में बात किया जाए, एक तरफ भिन्न लिख दीजिए और एक तरफ प्रतिशत लिख दीजिए। एक तरफ भिन्न, एक तरफ प्रतिशत की बात किया जाए, जैसे 1 का बात किया जाए तो बोलिएगा 100%, 1/2 की बात करेगा तो बोलिएगा 50%, 1/3 की बात करेगा तो बोलिएगा 33/1/3%, 1/4 का बोलेगा तो बोलिएगा 25%, 1/5 का बोलेगा तो बोलिएगा 20%, 1/6 का बोलिएगा 1/6 को बोलिएगा 16.2/3%, 1/7 का बोलेगा तो 14.2/3%, 1/8 का बोलेगा तो बोलिएगा 6 छक 24 25 इतना, 1/9 का बोलिएगा तो 11.1/9%, 1/10 का बोलेगा तो बोलेगा 10%। अगर इसी की बात किया जाए, बोलेगा 1/11 बोलेगा तो 9.1/11%। 1/12 की बात किया जाए, 1/12 की बात किया जाए तो बोलेगा 8.1/3%। 1/13 की बात किया जाए तो बोलेगा 7.9/13%। 1/14 की बात किया जाए, अगर 14 की बात बोलिएगा 7.1/7%। इस तरह से आप परसेंटेज बोलिएगा। अगर 1/15 की बात किया जाए, 1/15 की बात किया जाए तो 1/15 का मतलब कितना? 1/15 का मतलब 6.2/3%। 1/17 की बात किया जाए तो 5.15/17%। 1/16 की बात किया जाए तो 6.1/4%। इस तरह से आप याद रखिएगा 1/16। अगर 1/17 की बात किया जाए, इधर मिटा देते हैं दोस्तों, इधर मिटा देते हैं। देखिए बोर्ड भर गया, ठीक है। हालात तो वही देख ही रहे हैं किस तरह से है मेरी हालात है, ठीक है।
1/15 हो गया, 1/16, 1/17। चलिए यहाँ पर लिटिल मिस्टेक के उल्टा पुल्टा देख लीजिएगा। 1/18 की बात किया जाए, 1/18 की अगर बात करेगा, आपसे 1/18 की बात करेगा तो बोलिएगा 5.5/9%। 1/19 की बात करेगा, 1/19 का बात करेगा तो 5.5/19% बोलिएगा। 1/20 का बात कीजिएगा बोलिएगा 5। कम से कम आपको 1 से 20 तक के फ्रैक्शंस को आपको याद रखना पड़ेगा। 30 तक याद रख लेते हैं बहुत अच्छी की बात है, मगर इतना अगर 1 से 20 तक याद रखते हैं तो बहुत अच्छी की बात है, फ्रैक्शंस याद रखना ही पड़ेगा। अब देखिए इस फ्रैक्शंस का यूज क्या है, इसका प्रयोग क्या है। आप सोचिएगा इतना याद रखेंगे, इसका प्रयोग क्या है। तो शॉर्टकट अभी जैसे ना आपको बताएं कि आपको भगवान के पास, मंजिल के पास जल्द पहुंचना है तो विस्थापन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब विस्थापन के लिए आपको दिशा का ज्ञान होनी चाहिए। उसी तरह से आपको शॉर्टकट में बनाना है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो कि उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ध्यान में नहीं रखते तो नहीं बनता। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, हम डायरेक्ट सिंपल एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे 3/5 की अगर बात करेंगे, 3/5 की बात करेंगे, 3/5 की अगर बात करेंगे, अगर बात करेंगे 4/5 की, 4/5 की बात करेंगे, 4/5 अगर बात बोले 3/4 और 4/9, 3/4 और 4/9 की बात करते हैं। अगर बोल दें 4/11 की, ये सब की अगर बात किया जाए तो इसका कैसे बनाइएगा। तो एक तो तय है सर, आप गुना करके बना लीजिएगा। आपको सिखाएं जैसे कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, 100 से गुना कर दीजिएगा। मगर हमारे अकॉर्डिंग इसे सुनिए, 3 गुना 1/5, 3 गुना 1/5, 3 गुना 1/5, तो 3 गुना 1/5 का 20% है, तो 20 या 60% है। हो गया दोस्तों। अगर 4/5 तो 4 गुना 1/5, 1/5 का जानते हैं 20% है, तो 20 चौक 80% है, 80% आपका राइट आंसर रहेगा। 3 गुना 4, 3 गुना 1/4, 1/4 का हम जानते हैं 25% है, 25 या 75%। इस तरह से दोस्तों हम निकालते हैं। इस तरह से आपको निकालना ही पड़ेगा, अवश्य निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए अगला, अगर हम बोले 4 है, 4 गुना 1/9, 1/9 का हम जानते हैं कितना, 11.1/9% है। अब इसी को हल करते हैं तो 11 छक 44 और 4.9% है। इस तरह से एक लास्ट वाला आप हल कर लीजिएगा। लास्ट वाला दोस्तों आप हल कर लीजिए, कितना आता कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए ये फ्रैक्शंस का क्या फ़ायदा, 1/9, 1/4, 1/5, 1/5 याद रखें तो कितना फ़ायदा है फ्रैक्शंस की। ठीक है, चलिए अगर अगला टॉपिक की बात करें, जब अंश हर से बड़ा होगा, जब अंश हर से किससे, हर से बड़ा होगा। जैसे बड़ा होगा तो जैसे क्या देखें, फॉर एग्जांपल जैसे 1 नंबर एग्जांपल में बात करेगा 12/7, 12/7, 37/12। अगर 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर में दे देगा जैसे 23/12, 4 नंबर में देगा 38/13। इस तरह की क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आपसे बोलेगा परसेंटेज में बदलिए, परसेंटेज में बदलिए तो क्या कीजिएगा। तो एक तो तय है बाबू कि इसको आप बदलने के लिए क्या कीजिएगा, जरा सोचिए तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 - 7, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। तो आइए इस तरह से लिख सकते हैं तो बढ़िया की बात है। चलिए सर पहले भी दिए और मतलब अभी पहले से ऐसे बताए थे गुना करके ऐसे वाला, 12 गुना 1/7, तो बहुत अच्छी बात है। 1/7, 1/7 का मतलब होता है 14.2/7। अब इसमें 12 गुना कर दिया, 12 का 12 बन 48 का 8 बकिया 4, 12 का 12 12 4 16 और 12 दूनी 24/7% है। ये 12 को इसमें गुना कीजिए, 12 को इसमें गुना कीजिए, हो गया। अब ये अंश नहीं होना चाहिए, अंश जो है हर से छोटा हमेशा होना चाहिए, हर से हमेशा छोटा ही रहना चाहिए। बड़ा है तो भागा लगेगा, 3 से भागा लगेगा, शेषफल 3 बचेगा। 3 इसको दे दीजिए, 171.3/7% रह जाएगा आपका। ये 3 से लगाइएगा 21, 21 से घट के आएगा 3 शेषफल, और मगर 3 इसको दे दीजिए तो 171 इतना हो जाएगा। एक तो आप ऐसे इसको बना सकते थे, बहुत आसानी, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते थे। चलिए एक ऐसे बनाए, एक आप ऐसे बना सकते हैं जैसे कि आपको दिखाया गया। ठीक है, जैसे इसका कैसे बनाइएगा देखिएगा। तो हम जानते हैं 2 का आता है 200% है, 2 का आता है 200% है। और 2/7 का कितना होगा, 2/7 को होगा 28 पूर्णांक कितना, 4/7% है। 28 पूर्णांक 4/7% होता है। 28 को आप एग्जैक्ट रियल नंबर मान लीजिए, 29 मान लीजिए, 29 इसमें घटाइएगा तो 171 आएगा, 171 आएगा, 171। अब इसको नीचे से ऊपर इसको घटा दीजिए, 7 में 4 गया 3, 3/7% है। 171 ही आया था जब में, अभी भी 171 आया। तो बताइए परसेंटेज का प्रयोग करने का क्या फ़ायदा है। चलिए ठीक है, अगला दोस्तों, अगला की अगर बात करें तो देखिए
इसका अगर बात करें तो बोलिएगा 3.1/12, 12 तिया 36, 36 एक 37, तो 3 का मतलब होता है 300%। अब 12 का कितना होता है, 12 का कितना होता है, 12 का याद रखिएगा, 12 का हो जाता है कितना, 12 का 8.1/3% होता है। इसको जोड़ दीजिएगा 308%, 8.1/3%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट। 300 में 8 जोड़िए, यहाँ पे जोड़िए, जोड़ का चिन्ह है, 308 में 8 जोड़िएगा, 308 1/3%। चलिए इसको अगर हल करते हैं तो इस तरह से हल कीजिएगा, 2-1/12। देखिए 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो 200% हो गया। अब 12 का जानते हैं कितना, 8.1/3%, इसका जानते हैं। इसको 9 मान लीजिए और 9 इसमें घटाइएगा तो कितना होगा, 191 और 2/3%। अंश में हर को घटा दीजिए, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए, इसके लिए। इसका आप जवाब दे दीजिएगा, कितना होगा, 3339 लगाइएगा, 3339, 3339 ले बनाइए देते हैं, देख 3339 - 1/13 हो गया। अब 3 का मतलब होता है 300%, आ 1 कितना होता है, 7.9/13%। 7.9, 7 को आप 8 मान लीजिए, 8 घटाइएगा तो 292, और 3 में 9 घटाइएगा 4, 4/13%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 292.4/13%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अगला सवाल की अगर बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल की अगर बात करते हैं, अगला टॉपिक किस तरह से आती है। अगला टॉपिक रहती है कि भिन्न को अंश में बदलें, चाहे अंश जब हर से एक अधिक हो, अंश हर से एक कम हो, एक कम होगा तो क्या कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3/4 बोल देगा, आपको बोल देगा 5/6 बोल देगा, आपको बोल देगा 7/8 बोल देगा, आपको 4 नंबर बोल देगा 25 बटे, जैसे मान लीजिए ना, कितना भी मान लीजिए, कितनों क्यों नहीं दे दें, जैसे मान लीजिए 25/26 दे दें, मान लीजिए 25/26 मान लीजिए, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो इसको बनाइए कितना, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/4% है, तो 1 का होता है 100% है, और माइनस 1/4 है, 1/4 है, तो 1/4 का जानते हैं कितना, 25% है। सो 100 में 25 घटाइएगा कितना, 75%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए 1 - 1/6% है, ठीक है। तो 1 का होता है 100% है, और 1/6 का कितना होता है, 1/6 का अगर बात करते हैं तो बोलेगा 16.2/3% है, ठीक है। तो 100 में इसको 17 मान लीजिए, 17, 100 में 17 मान लीजिएगा, 100 में 17 घटाइएगा कितना, 83, 83.1/3%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला की बात करें, अगला की अगर बात करेंगे, ठीक है, अगला की बात करें 7/8, तो लिखेंगे 1 - 1/8, 1/8, 1/8, 1 - 1/8 मतलब 12.5% है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 12.5, तो 12 को 13 समझ लीजिए, 13 समझिएगा, तो 100 में 13 घटाइएगा तो कितना आएगा, 100 में 13 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 87, 87.1, 2 में 1/2%, ये आपका आंसर हो जाएगा। 87.1/2% ही आपका राइट आंसर होगी। चलिए ठीक है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, साथियों, इसी तरह से आप इसका बना लीजिए, कितना आ जाएगा, 1 - 1/, कितना आ जाएगा, 26। तो अब हम जानते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम क्या जानते हैं, यहाँ पे देखिएगा 100%, हम 1/26 का याद नहीं किए हैं, मगर 1/13 का याद किए हैं। 1/13 क्या है, 7.1/13% है, 7 7 63 91, 91 9 100, ठीक है। इतना हम याद किए 1/13 का, मगर 1/26 है, इसका मतलब है 1/2 इधर गुना होगी कि नहीं गुना, तो 1/2 गुना होगी। जब यहाँ पे 1/2 गुना की बात हो रही है, कितने की गुना हो रही है दोस्तों, 1/2 की गुना। अगर आप ऐसे नहीं सोचते हैं तो ऐसे सोचिए, अब मगर ऐसे ही वेस्ट रहेगा क्या, 1/13 गुना कितना है, 1/2 का गुना, देखिए 1/26 पुर गई, अब इधर 2 गुना कर दीजिए, 1/2 इधर गुना कीजिएगा, तो आपका कितना राइट आंसर हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो 1/2 इधर गुना कीजिए, 1/2, 1/2 गुना करने के लिए यहाँ से इसका मतलब है कि यहाँ 14 होगा, यहाँ 18 होगा, यहाँ 13 होगा। देखिए अगर यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे
2 कॉमन कर लेंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा ना, उतना ही रहेगा। 1/2 गुना होने का मतलब 2 इधर गुना हो रहा है, कितना हो रहा है गुना, 2 इधर गुना हो रहा है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए इतना हो गया। अब इधर 1 भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा, इधर ही अगर आप भागा दे दीजिए कितना हो जाएगा, 13 का 13, 1 फेर दिलेगा 10 15, अब पूर्णांक कितना 5/13, तो हो जाएगा इसका 15 पूर्णांक 5/13 आपका राइट आंसर। 15 1 16 मान लीजिए, 16 मान लीजिएगा, 84 पूर्णांक कितना आ जाएगा 8/13%, ये आपका राइट आंसर 8 पूर्णांक इतना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगर ऐसे समझ में नहीं आया सभी दोस्तों तो ऐसे बना के देखिए, तो इसको ऐसे बना के भागे देके देखिए, नहीं समझ में आया तो 25/26 और गुना 100 कीजिए। देखिए 13 दूनी 26 और 50 दूनी 100, ठीक है। 25 25 25 से 125 1225 और ठीक है, और बटे 13। अब देखिए इसको भाग दें, 13 ठीक चलो तो 13 छब्बीस 13 चलते 13 सती 13 चलो 13 17 से 13 17 से 13 दिन थे 9 17 हो गया, 13 17 से 9 17 हो गया। अब उसके बाद 117, 117 आप लगाएं तो 3 इधर 5 इधर 8 है, मतलब 8 इधर आएगा। तो 13 13 छक 78, 13 छक 78 पूर्णांक 2/13% ही आपका आंसर है। ये इतना राइट आंसर है। चलिए वो मिस्टेक हो गई थी, क्या हो गया था, वो मिस्टेक था वो दोस्तों, ठीक है, कि वो गुना भागा करने में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, जैसे भी आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। आइए समझ में आई, ठीक है। अंश हर से एक के कम होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए ऐसे कर लीजिएगा। अगला सवाल की बात करते हैं। अगला दोस्तों, अगर अगला सवाल की अगर बात किया जाए तो अगला सवाल क्या कहता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। क्या बोलता है, उल्टा, सपोज डेट उल्टा, उल्टा प्रतिशत को भिन्न में बदलें। इसको आप उल्टा बदलिए, क्या बदलिए, अब उल्टा की पारी आ गई, उल्टा बदलने का प्रयास कीजिए। जब तक दोस्तों पहले हम इंक बदल लेते हैं तब तक आप बना के रखिएगा। इसको बदलने के लिए जानते हैं 100 से भाग, 100 से भाग किया जाता है। जैसे बोलेगा 106 पूर्णांक 2/3%, 1 नंबर। 2 नंबर आपका बोल देगा, मान लीजिए सपोज डेट 2 नंबर क्वेश्चन 366 पूर्णांक 2/3% है। 3 नंबर में मान लीजिए सपोज डेट बोल देगा 457 पूर्णांक 1/7% है। 4 नंबर में सपोज डेट मान लीजिए आपका बोल देगा 906 पूर्णांक 1/4%। ये सब रहेगा, तो आप कैसे भागा दीजिए, बदल के दिखाइए। जब तक मैं दोस्तों इंक भर लेता हूँ जब तक आप लोग हल करके दिखाइए, क्योंकि जब तक इंक नहीं है तब तक कोई उपाय नहीं है। तेजस्वी चलिए प्यारे दोस्तों, समझ में आ गई। इसको आप कैसे सोचिएगा, तो इसको आप इजीली ऐसे सोचिए, ध्यानपूर्वक से देखिएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 6 पूर्णांक 2/3% लिख सकते हैं। 100 का मतलब हुआ 1% है, 6 पूर्णांक 2/3% का मतलब हुआ 1/6, 1/15 का होता है ना, 1/15, सॉरी 1/15 का होता है। ध्यान दीजिएगा, जो फ्रैक्शंस आपको लिखाया गया है वो 1/15 का होता है, ठीक है। अब ये 15 में एक जोड़ लिया तो 16, 16/15 आपका राइट आंसर हो गई, ठीक है। इसको आज जोड़िएगा तो लिखिएगा 300% प्लस 66.2/3%। इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले देखिए 300 का 3 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, 3 होगा 33.1/3%। अब देखिए 3 + 2 गुना 33 पूर्णांक 1/3 का मतलब होता है 1/3 का होता है। तो 3 3 तिया
9 और 9 दू 11/3% आपका राइट आंसर। इस तरह से आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगला अगर सवाल की बात किया जाए, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, इसको लिख सकते हैं 400% प्लस 57.1/7%। तो 400 का मतलब होता है 4 और प्लस इसका होता है 4/7%। 7/4 32/7% है। इतना आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला की अगर बात किया जाए, जिसको लिखेगा 900% और प्लस 6.1/4% है। तो इसका हो जाएगा 900 का होता है 9 और प्लस 6%, 6×24=25, ये होता है 1/16 का, 1/16 का होता है। 1/16 का 16×44 145/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 145/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगला अगर सवाल की बात किया जाए, तो अगला सवाल की बात किया जाए, अगला कॉन्सेप्ट की बात किया जाए, तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, समझ रहे हैं दोस्तों। फ्रैक्शंस याद करने का क्या फ़ायदा है, आप ये समझ रहे होंगे, भली बात समझ रहे होंगे। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि पढ़ता तो सब कोई है, पढ़ता तो सब कोई है, ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं पढ़ता है, पढ़ता सब है। मगर इसी में कोई तेज़ होता है तो कोई लो होता है। ठीक है, तो तेज़ और लो होने का कारण है कि जब आपको मंजिल के पास जाना है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, सब कुछ मेहनत आपको करना पड़ेगा। मेरा मेहनत जितना है मैंने आपको दे दिया, और आप उस मेहनत के अकॉर्डिंग आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप पछताइएगा, पछताएंगे हम कभी नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला देखिए, जैसे मैंने बोला कि 5 का 20% निकालिए, क्या बोलेगा 20 का 5% निकालिए। तो बताइए 5 का प्रतिशत निकालिएगा, 20 का होता है 1/5, तो 5 खत्म कितना बोलिएगा 1, इधर निकालिएगा तो 20, इसका होता है 1/20, 20 खत्म तो कितना हो जाएगा 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देखिए दोनों बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसको अगर ए मान लें, ए का इसको मान लेंगे बी, ए ऑफ बी परसेंटेज बराबर बी ऑफ ए परसेंटेज, आपस में कुछ होता है समान होता है, हम ये कह सकते हैं। ए का बी परसेंटेज, बी का ए परसेंटेज आपस में क्या होता है समान होता है दोस्तों, ये हम कह सकते हैं, ये कभी नहीं भूल सकते हैं। अगला अगर टॉपिक की बात किया जाए, जैसे मान देगा 16.2/3%, 16.2/3% की बात करेगा तो इसका फ्रैक्शंस क्या होगा। देखिए 16.2/3 तो बोलिएगा 1/6 का होता है, कितना का होता है बोलिएगा 1/6 का होता है, 1/6 का होता है। तो 1/6 का मतलब नीचे वाला जो मान है ये हमारा कहता है मूल मान, परसेंटेज का क्या कहलाता है मूल मान। ये ऊपर जो है ये हमारा रिजल्ट होता है, परिणाम कुछ होता है, परिणाम ये हमारा रिजल्ट होता है। मूल मान मतलब ओरिजिनल वैल्यू और ये परिणाम होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, अंश वाला हमारा परिणाम रिजल्ट होती है, ये मूल बिंदु होती है। चलिए अगला देखिए, ये आपका समझाने का थोड़ा सा था। अब मूल बिंदु और रिजल्ट को आप ध्यान में रखिएगा, मूल बिंदु और रिजल्ट को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, तो आपका सवाल बहुत जल्द बनेगा। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल की बात हम करें, एग्जाम्पल की अगर बात हम करें, चलिए प्यारे दोस्तों अगर नेक्स्ट सवाल की बात करें, अगला सवाल की बात करें, तो जैसा कि आपको बोर्ड पर 3 सवाल दिख रहा होगा। मैंने पहला सवाल की अगर बात किया, बोलता है किसी संख्या में उसी का 16.2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक तो तरीका है पहले कि मान लीजिएगा कि माना की संख्या बराबर बोलिएगा x, तो x प्लस x का 16.2/3% बराबर कितना 4956। अब ऐसे लिख करके आप इसको हल कर दीजिएगा ना, तो आपका x का मान निकल जाएगा। अब जो x का मान निकलेगा वही आपका संख्या कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तो आप ऐसे इसको हल कर लीजिएगा, स्वाभाविक है। मगर मेरे अकॉर्डिंग अगर सोचा जाए तो हम ऐसे सोचेंगे, जैसे देखिए 16.2/3% क्या किया जाए, जोड़ा जाए। +10 आएगा जोड़ने को, -10 आएगा घटाने को। जोड़ेगा तो कितना होगा 16 देखिए ये कितना हो जाएगा 16 48 50, 1/6% कितना हो जाएगा 1/6। मतलब संख्या हम कहें, संख्या अगर मेरा छो है, संख्या मेरा कितना है छो है और इसी का जो है ना एक जोड़ दिया तो कितना हो गया 7। तो मेरी किताब कहती है 4956, मगर मेरे अकॉर्डिंग कितना 7, तो किताब कितना, किताब वाला मान में किताब कहा जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ मगर इतना, मगर जोड़ने पर देखिए हमने फ्रैक्शन को तोड़ा 1/6 आया, मगर नीचे वाला मूल मान होता है तो संख्या मेरा 6 और इसमें एक जोड़ा तो 7, किताब वाला मान में
अपना मान चिपकाइए, किताब वाला योगफल में अपना मान योगफल चिपकाइए और जो पूछता है वो गुना कीजिए। तो यहाँ 7 से गुना करेंगे, 7 7 49, 8 7 56, तो 8 8 छक 48, 7 छक 42, 4248 आंसर आएगा। 4248 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, इसको छापने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से अगर हम दूसरी नंबर सवाल की बात करते हैं, दूसरी नंबर सवाल की अगर बात करते हैं, तो दूसरा नंबर सवाल क्या कहते हैं कि यदि संख्या में से उसका 6.2/3% घटा लिया जाए, देखिए माइनस कर रहा है, तो इसका लिखिएगा कितना का, इसका फ्रैक्शन अगर तोड़ दें 34 18 20, 1/15 का फ्रैक्शन है, कितना का 1/15 का ये फ्रैक्शन है। तो मतलब यहाँ से कह देंगे कि संख्या कितना है भैया, संख्या मेरा 15 है, कितना है यहाँ 15 है, 15 में क्या क्या एक घटा दिया तो कितना हो गया 14। किताब कितना कहती है 5670, मगर मेरे अकॉर्डिंग 14 है, घटाने पर प्राप्त संख्या 14 है। वो किताब कहता है इतना, किताब वाला मान में अपना मान चिपकाइए, पूछा संख्या मेरा कितना है 15। चलिए 14 चौका 56 और 14 पचे 70, 15 पचे 75, 15 चौका 60, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6075 आपका ये राइट आंसर होगी, 6000 आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला अगर सवाल की बात किया जाए, चलिए 3 नंबर सवाल है, जो कि लास्ट सवाल आपका, लास्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसी तरह से आप हमेशा देखिए, बनाने के लिए कुछ नहीं कीजिए, जो कहता है हमेशा आप फ्रैक्शन को पहले तोड़िए, फ्रैक्शन को तोड़िए भिन्न में लाइए, उसके बाद क्या कहता है वो देखिए, और जो सवाल कहता है वही काम आप करते जाइए, तो आपका सवाल ईजी हो जाएगा, समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं कहूँगा जब आप परसेंटेज पढ़ लिए हैं, यहाँ से पढ़ लिए हैं, तो आप RS अग्रवाल लेकर के किताब को वहाँ से देखिए कि जितना मैंने टॉपिक बताए हैं पढ़ाएँ हैं, क्या उनसे बनती है या नहीं बनती है। अवश्य करके दोस्तों आपसे बनेगा, 100% मेरा गारंटी है, वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा, आपसे बनेगा तो बनेगा, बनेगा तो आपको बनेगा। चलिए तीसरा नंबर का सवाल की बात क्या है, तो 1.57/1 इतना परसेंट है। अगर इसको तोड़ने के लिए क्या लिखेंगे 100%, 57.1/7% ले, 100 का मतलब होता है 1 और प्लस 57 का मतलब होता है 4/7%। इसी को हल करेंगे तो टोटल 11/7, मतलब संख्या मेरा कितना है, संख्या मेरा 7 है, और इसमें 4 जोड़ने पर देखिए, इसी में जो 4 ऐड कर दिया ना, तब जाकर 11 पूरा, कितना पूरा 4 ऐड किया तब 11 पूरा। मगर किताब कहता है कि 64 जोड़ने पर, किताब कहता है 64, मगर मेरे अनुसार कितना जोड़ने पर 4 जोड़ने पर, तो बोला संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या मेरा 7 है, 7 गुना कर लिया, 16 चौका 64, 16 सत्ती बोला तो 112 आपका राइट आंसर है। दोस्तों मेरा प्यारा सा वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं सपोर्ट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपके ही सपोर्ट, आपका छोटे भाई बहुत उम्मीद लेकर के आया था और आपको इतना ढंग से समझाने का प्रयास किया, और इसी तरह से मैं हमेशा आपके पीछे, आपके आगे तत्पर रहूँगा, आपकी सेवा में उपलब्ध रहूँगा, तत्पर रहूँगा। मगर आपसे अनुरोध है, अपने छोटे भाई को ज़रूर है कि आप सपोर्ट कीजिए, छोटे भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अगर छोटे भाई को सपोर्ट करते हैं तो छोटे भाई आपको भी हम उच्च स्तर तक बढ़ा, कभी काल होता है जानते हैं कि बड़े भाई जो है ना छोटे भाई को नहीं पहुंचा पाता उच्च स्तर तक, मगर छोटे भाई ने बड़े भाई को उच्च स्तर तक पहुंचा देता है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, मेरे ऊपर ख्याल कीजिएगा, तो चैनल मेरा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर समझ में आई तो चैनल सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जितना भी मतलब जो भी प्रक्रिया है आप कर दीजिएगा। दोस्तों इतना मेरी अनुरोध है, आपसे गुंजाइश है, और अब मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। पार्ट 2 वीडियो मेरा आने वाला है बहुत जल्द।